आइए दोस्तों, आज फिर हम अपनी अध्ययन को चालू रखते हुए रोमियो की पत्री उसका चौथा अध्याय आज हम देखते हैं। प्रार्थना में शुरुआत करते हैं हर बार की तरह। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं दोबारा इस दिन के लिए प्रभु कि आपने हमें ये दिन दिखाया और प्रभु ये मौका दिया कि हम आपके वचन को देख सकते हैं। पिता परमेश्वर, जब हम वचन पढ़ते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा कि आप हमें सिखाने वाले हों और खाली इन बातों को सीखने वाले नहीं प्रभु, पर इन बातों को अपने जीवन में अपनाने वाले भी हम होने वाले हो सकें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज जो हम अध्याय देखेंगे उसमें पौलुस अब्राहम के विश्वास और अब्राहम के काम दोनों के बारे में बात करता है। वो यही समझाने की कोशिश करता है कि किस तरह अब्राहम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा था और उसी तरह से हम भी धर्मी ठहरते हैं। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि पौलुस क्या कहना चाहता है। तो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने का कारण होता, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। अब देखिए, ये जो चौथी आयत है ना, ये की है सिर्फ इस अध्याय को और जो यहाँ पे पौलुस कह रहा है उसको समझने के लिए ही नहीं, बल्कि जो सुसमाचार है उसको समझने के लिए भी। दुनिया में दो तरह के धर्म हैं, एक कर्मों का धर्म है और एक अनुग्रह का धर्म है। अनुग्रह का धर्म सिर्फ और सिर्फ मसीहत है, सच्ची मसीहत। और मसीहत ये कहती है कि इंसान कभी भी अपने कामों के द्वारा परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, अपने अच्छे कामों के द्वारा। तो यहाँ पे भी जो ये आयत है वो यही कह रही है कि अगर कोई भी धर्म ये बोलता है कि आप ये सब काम करो तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या मोक्ष की प्राप्ति होगी या परमेश्वर के साथ आपका मिलन होगा इन अच्छे कामों को करने के द्वारा, तो वो दान नहीं है परमेश्वर की तरफ से, परंतु हक समझा जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर कोई भक्त है और उससे जो जो चीज़ें बोली गई थी वो उसने पूरी कर दी, तो फिर वो हक से कह सकता है कि जो आपने बातें कही थी मैंने उन सबको मांगा है, तो अब तो स्वर्ग में जाना मेरा हक है, मोक्ष की प्राप्ति मेरा हक है, ठीक है ना। लेकिन मसीहत में क्या है, जो हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ दोबारा बना है, जो जुड़ा है, वो हमारे अच्छे कामों के द्वारा नहीं पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है, और वो अनुग्रह हमने विश्वास के द्वारा पाया है। और यही बताता है पवित्र शास्त्र। तीसरी आयत में यहाँ पे देखिए लिखा है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने किस बात पर विश्वास किया? अब्राहम ने सबसे पहले तो जब परमेश्वर ने उसे बोला कि तू अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जा, पर अब्राहम ने वहाँ पे विश्वास किया। फिर जब परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया कि मैं तुझे एक महान देश बनाऊंगा, तो उसने परमेश्वर की उस वादे पर भी विश्वास किया। फिर जब परमेश्वर ने कहा कि तेरे एक बेटा होगा, तब भी अब्राहम ने उस बात पर विश्वास किया। जब परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को लेकर जा, अपने इकलौते बेटे ईसाक को, और उसे कुर्बान कर दे, उसको बलि कर दे, तो भी अब्राहम ने विश्वास किया। हम हिब्रानियों में पढ़ते हैं कि वहाँ पे लिखा है कि अब्राहम ने विश्वास किया कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसे मुर्दों में से भी जिला सकते थे। फिर अब्राहम जब उसे लेके जा रहा था और आइजैक ने कहा कि हमारे पास लकड़ी है और सब कुछ है, लेकिन बकरा कहाँ से आएगा? तो अब्राहम ने कहा गॉड विल हिमसेल्फ प्रोवाइड अ लैम। जो मेमना है वो परमेश्वर प्रोवाइड करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी फेथ की स्टेटमेंट थी, जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। और इन सब बातों में जब अब्राहम ने विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसके विश्वास को धार्मिकता के रूप में गिना। अगर हम अब्राहम के काम देखें तो अब्राहम ने कोई बहुत अच्छे काम नहीं किए। उसने झूठ बोला, अपनी वाइफ को अपनी बहन बताया,
लेकिन और भी उसने अपने जीवन में पाप किए होंगे। ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा कि अब्राहम का जीवन पाप रहित था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे धर्मी माना, उसको विश्वासियों का पिता कहा, उसे धार्मिकता में गिना गया। क्यों? क्योंकि उसके विश्वास के द्वारा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे पौलुस बता रहा है यहूदियों को भी और अन्य जातियों को भी कि अब्राहम जो था वो अपने विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया, ना कि अपने अच्छे कामों के द्वारा। और फिर वो खतना की भी बात करेगा, अभी आगे हम देखते हैं, क्योंकि खतना भी तो एक काम ही हुआ ना। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, जो काम नहीं करता परंतु भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले, और ये एक स्टेट है, ये एक सोच है जो हर एक उस व्यक्ति के अंदर आती है जब सुसमाचार उसके अंदर काम करना शुरू करता है पहली बार, और पवित्र आत्मा उसके अंदर काम करना शुरू करता है। तो उसके अंदर ये आता है कि मैं तो भक्तिहीन हूँ, अधर्मी हूँ, मैं कैसे परमेश्वर के सामने आ सकता हूँ, है ना। जो उसकी कॉन्शियंस उसे कन्विक्ट करती है पाप के लिए, वो अपने आप को पापी समझता है। इसीलिए वो कहता है कि काम नहीं करने वाला, भक्तिहीन, उसको धर्मी कौन ठहराता है? विश्वास के द्वारा परमेश्वर उसको धर्मी ठहराते हैं, और उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य हैं वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों के लिए है या खतना रहितों के लिए है? उनके लिए भी है। हम यह कहते हैं कि अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वह कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। क्योंकि जो मैंने बातें आपको बताई थी, जिन बातों में अब्राहम ने विश्वास किया, उन सब बातों में तो उसने विश्वास खतना करवाने से पहले ही कर लिया था, और उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में परमेश्वर के ऊपर रखा था। ठीक है, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में, यानी कि नॉन ज्यूज, गैर यहूदी, जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे। तो पौलुस बोल रहा है कि अब्राहम सिर्फ यहूदियों का पिता नहीं है, परंतु गैर यहूदियों का भी पिता है, जिन लोगों ने विश्वास करके अब्राहम की तरह परमेश्वर के सामने धार्मिकता पाई है और धर्मी ठहरे हैं। और उन खतना किए हुओं का पिता हो, जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास के पथ पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। ठीक है, वही बात पौल दोबारा बता रहा है। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। तो व्यवस्था पूरी करने से ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने देखा कि वो अब्राहम बहुत अच्छी व्यवस्था पूरी कर रहा है, तो चलो इससे मैं ये वादा करता हूँ कि जगत का वारिस तेरे वंशज होंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ उसके विश्वास के द्वारा, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली, ना कि व्यवस्था के द्वारा। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ है और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं, जो व्यवस्था वाले कौन हुए? यहूदी। अगर सिर्फ वही वारिस हैं तो फिर विश्वास करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिनको व्यवस्था मिली वो बच जाएंगे, विश्वास करें ना करें उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो है वो निष्फल ठहरेगी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं है। व्यवस्था जो है वो परमेश्वर का न्याय दर्शाती है, क्रोध जो उपजाती है वो परमेश्वर के क्रोध की बात हो रही है। क्योंकि जहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है वहाँ आपको पता ही नहीं होगा कि आपने व्यवस्था को तोड़ा है। किसी सड़क पे अगर आप चल रहे हो और वहाँ पे कोई स्पीड लिमिट नहीं है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप स्पीड लिमिट के ऊपर थे या नीचे थे? ठीक बात है ना, ये तो सिंपल सी बात है। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो। इसी प्रकार प्रतिज्ञा
विश्वास पर आधारित है। परमेश्वर की बचाने की प्रतिज्ञा जो है और इब्राहिम के वंशजों के लिए जो प्रतिज्ञा थी परमेश्वर की, वो उनके विश्वास पर आधारित है, ना कि व्यवस्था के द्वारा। विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह सब वंश के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उनके लिए जो व्यवस्था वाला है। तो जो कोई विश्वास करता है उसके लिए वो अवेलेबल है, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सब का पिता है। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। बहुत सी जातियों, सिर्फ यहूदी जाति नहीं, बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। मतलब आपने धर्म के काम नहीं किए, लेकिन विश्वास के द्वारा वो आपको ऐसे ट्रीट करता है कि हाँ, आपने धर्म के काम किए हैं और आपने कभी पाप नहीं किया। क्योंकि जैसा मैंने एक वीडियो में बताया, इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्यूटेड राइचियसनेस। प्रभु यीशु मसीह ने एक बिना पाप का निष्पाप जीवन जिया, ताकि उनका जो निष्पाप जीवन जीना था वो हमारे ऊपर आ गया और हमारे जो पापों का जीवन था वो उनके ऊपर चला गया। ठीक है, तो उनकी धार्मिकता हमारे को इम्प्यूट की गई, हमारे ऊपर थोपी गई कह सकते हो, या हमारे ऊपर डाल दी गई। थोपी शायद सही शब्द नहीं होगा, हमारे ऊपर डाल दी गई, और हमारे जो पाप थे वो प्रभु के ऊपर डाल दिए गए जब वो क्रूस पे लटके। ठीक है, इसीलिए उनकी फेलोशिप भी पिता के साथ टूटी थी। इसीलिए उन्होंने कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? वहाँ उन्होंने पिता नहीं बोला, वहाँ उन्होंने परमेश्वर बोला। ठीक है, तो इसी बात को समझाने का कि अनेक जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वे उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। दोबारा ये बात रिपीट हो रही है। इब्राहिम का विश्वास परमेश्वर के वादों के ऊपर उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना कि उसका व्यवस्था का पालन करना। ठीक है, लॉ को ओबे करना धार्मिकता नहीं गिना गया, उसका विश्वास करने को धार्मिकता गिना गया। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, तीसरी बार अब ये रिपीट हो रहा है, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया और वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, प्रभु यीशु मसीह, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। देखिए, इसीलिए रोमन्स की जो बुक है ना, वो बहुत लोगों की फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे पॉल बहुत क्लियरली और बहुत डिटेल में सुसमाचार को समझाता है। चाहे उसके पीछे उसका उद्देश्य ये है कि यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच में जो मतभेद थे उनको मिटाना, लेकिन वो यूनिटी की बात इसी बात पे कर रहा है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पैसेज मैं आपसे और बांटना चाहता हूँ, क्योंकि उसको लेके कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो उस पैसेज को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे तो आपको समझ आ गया ना कि पौलुस यहाँ पे क्या कह रहा है। अब हम देखते हैं जेम्स 2:24। देखिए यहाँ पे किस तरह से लिखा है, तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहराया जाता है। ठीक है, इसका एक बार हम संदर्भ देख लेते हैं। 17 से हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये फ़र्क करना ज़रूरी है कि अच्छे और बुरे कर्म और यहूदियों की सिर्फ व्यवस्था, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी पॉइंट पे आता हूँ। ठीक है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता इब्राहिम ने, अब देखिए इब्राहिम का उदाहरण यहाँ पे दोबारा आ गया,
और ये जेम्स जो कि ब्रदर ऑफ जीसस था उसने लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का भाई था ये याकूब। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र ईसाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहराया था? देखिए यहाँ पे एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि रोमन्स में अभी हमने पढ़ा है कि वो कर्मों से धर्मी नहीं ठहराया गया, और यहाँ पे लिखा है कि क्या वो अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहराया गया। तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। तो ये जो है 22 वचन, ये की है इसको समझने का। कर्मों से उसका विश्वास सिद्ध हुआ। बचाया तो वो विश्वास से ही गया था, लेकिन जो उसके काम थे वो सिर्फ ये प्रूव कर रहे हैं, वो सिर्फ ये सबूत दे रहे हैं कि उसने जो विश्वास किया है वो सच्चा विश्वास है, सिर्फ बोलने मात्र का विश्वास नहीं है। फ़र्क ये है कि इब्राहिम ने जो ये काम किया ये उसको जस्टिफिकेशन के लिए नहीं पर सैंक्टिफिकेशन के लिए गिना गया। जस्टिफिकेशन मतलब परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराना, और सैंक्टिफिकेशन मतलब एक विश्वासी जब पवित्रता में बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो एक विश्वासी के जो अच्छे काम हैं वो सैंक्टिफिकेशन के अंदर आते हैं, ना कि जस्टिफिकेशन के, ठीक है। ये एक बड़ा डिफरेंस है जो कि ध्यान रखने की ज़रूरत है। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। आप देखिए सेम एग्जैक्ट वही वर्स जो 3 बार रोमन्स के चैप्टर 4 में रिपीट हुआ है, वही यहाँ पे भी है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अब ये कंफ्यूजिंग पैसेज है, लेकिन इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यह सुसमाचार का नींव है, सुसमाचार की नींव है। और इसको अगर आपने मिक्सअप कर दिया ना, तो आप जो 24 में लिखा है उस वचन को गलत समझ लेंगे और आप कहेंगे कि तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। तो आप कहेंगे कि उद्धार पाने का रास्ता जो है वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह और उनके क्रूस के कार्य पे, उनके पवित्र जीवन जीने पे, क्रूस पे मारे जाने पे, गाड़े जाने पे और मुर्दों में से जी उठने पे, इन बातों पे विश्वास प्लस हमारे अच्छे काम, ये दोनों मिलके हमें उद्धार दिलाते हैं, जैसा कि रोमन कैथोलिक चर्च मानता है। लेकिन पौलुस रोमन्स 4 में यही बात समझाने की कोशिश कर रहा है और यही बात यहाँ पे वो कहता है, जो कि मैंने आपको बताया इम्पॉर्टेंट पैसेज है। काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, ठीक है। तो परमेश्वर के सामने हम घमंड नहीं कर सकते कि हमें जो उद्धार मिला वो हमारे विश्वास प्लस अच्छे काम भी मैंने किए इसीलिए मुझे मिला है, ठीक है ना। इस बारे में पौलुस अलग जगह भी बात करता है कि परमेश्वर के सामने किसी को भी बोस्ट करने की या घमंड करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए हमेशा ये याद रखिएगा कि हमारा जो उद्धार हुआ है वो सिर्फ विश्वास और अनुग्रह के द्वारा हुआ है। अनुग्रह जो हमें मिला और हमने विश्वास के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया है, ना कि फेथ प्लस वर्क्स, ठीक है। विश्वास और काम नहीं, ग्रेस और काम नहीं, सिर्फ फेथ और ग्रेस। तो ये हमारा अध्याय आज का ख़त्म हुआ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, ये फाउंडेशनल है और इस बात को मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे याद है मैं भी अपने दोस्त से इस विषय में काफ़ी डिस्कस करता था जब मैं नया विश्वास में आया, और इस बात को क्लियर होने में, समझ आने में टाइम लगा, ठीक है ना। लेकिन ये ज़रूरी है और ये सच्ची मसीहत वचन से हमें मिलती है वो है। तो आइए हम प्रार्थना में अंत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आज फिर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जब हम पाप ही में थे तो प्रभु यीशु ने हमारे लिए जान दी प्रभु, और इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है प्रभु। अपने आप को बचाने में जो कुछ 100% किया वो आपने किया प्रभु, हमने सिर्फ उसे एक गिफ्ट के तौर पर ग्रहण किया विश्वास के द्वारा। तो प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप एक अच्छे परमेश्वर हैं और प्रभु आप हमारी परवाह करते हैं, और आपने जो हमारे अंदर अच्छा काम शुरू किया है उसे आप पूरा करेंगे प्रभु। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना लगातार करते हैं कि हम एक पवित्र जीवन बिताने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु लगातार कि आप हमें मौके दें और लोगों से भी सुसमाचार बांटने के, और धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, और आने वाले समय में भी जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारी अगुवाई कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ,
आमीन।